नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। अब की दिवाली यूपी के लिए बेहद खास है क्योंकि इसी दिवाली के बाद चुनाव है। तमाम सियासी पार्टियां जीतोड़ कोशिश में जुटी हैं। दूसरी ओर पाला और पार्टी बदलने का खेल भी चल रहा है। सत्ताधारी पार्टी के घर में ही घमासान मचा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इटावा में रैली की तो मायावती भी ताल ठोक रही हैं और एक धर्म विशेष से बार बार कह रही हैं कि हमें वोट दीजिए क्योंकि अब की बार बीएसपी की सरकार। तो यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट, चुनावी दिवाली। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान और तमाम बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता और नेता होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये उत्तर प्रदेश की सियासत का ताजा रंग है, जहां तमाम सियासी पार्टियां 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने की जीतोड़ कोशिश में जुटी हैं। समाजवादियों के गढ़ इटावा में अमित शाह ने एसपी बीएसपी पर करारा हमला बोला। उत्तर प्रदेश में एम्स लाने वाले नरेंद्र मोदी चाहिए या ये सपा बसपा चाहिए? बताइए कौन चाहिए? देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले नरेंद्र भाई और भाजपा चाहिए या सपा बसपा चाहिए? बताइए। सपा बसपा की गुंडाई नहीं चलेगी, बहुत हो गया। अब उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है, जहां परिवार की कलह लखनऊ के सियासी गलियारे में भूचाल पैदा कर रही है। नेता पार्टी से निकाले जाते हैं लेकिन सरकार में बने रहते हैं। श्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे वन राज्य मंत्री को गंभीर दुराचरण, पार्टी की नीतियों और हितों के विपरीत कार्य करने एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष जी के कागज के पन्नों पर लिखने से या बोलने से मैं हट जाऊंगा। मैं आखिरी दम तक समाजवादी पार्टी में रहूंगा और माननीय मुलायम सिंह जी का जिंदाबाद, श्री अखिलेश यादव जी का जिंदाबाद लगाऊंगा। श्री अखिलेश यादव जी के किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाऊंगा। पार्टी और परिवार में इन आउट के बीच एक और चेहरा है जो पिता मुलायम के लिए मददगार है, लेकिन बेटे अखिलेश उनसे नाराज है। कि मैं अखिलेश के साथ हूं, लेकिन अखिलेश से पहले मुलायम सिंह के साथ हूं। अखिलेश के साथ मैं इसलिए हूं कि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं, और जो नई जमात आई है अखिलेश के साथ वो इसलिए है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सत्ता है। मैं सत्ताधारी अखिलेश के साथ नहीं हूं, लेकिन मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश के साथ मैं था, हूं और रहूंगा। मुझे माँ बहन की गाली दे लें और भी जितना अभद्र व्यवहार हो कर लें। एसपी के गृह कला से बीएसपी को नफा दिख रहा है। बीएसपी सूबे में अपनी सरकार बनती देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को भी और समाजवादी पार्टी को भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है। मोदी जी ने कोई वादे किसानों के, बेरोजगार नौजवानों के, भूखमरी के, बेरोजगारी के कोई भी वादे पूरे नहीं किए, काले धन समेत, इसलिए उनको भी नहीं साथ देगी। और जो इन्होंने लूट और ठगाई की है समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के नेतृत्व में, इसलिए इनको भी संपूर्ण रूप से रिजेक्ट करेगी। दरअसल चुनाव दरवाजे पर है और उत्तर प्रदेश की जनता सभी सियासी पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर रही है। दूसरी सियासी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए वादे और दावे का पहाड़ खड़ा कर रही हैं। अब देखना यह है कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता किसे सौंपती है ताज, क्योंकि फिलहाल पाला और पार्टी बदलने का खेल जारी है। तो हर पार्टी इस दिवाली अपने अपने हिसाब से अपना चुनावी मतलब निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे पहले तमाम प्रवक्ताओं के पास जाएं और उनसे बात करें। हम आपको दिखाते हैं कि आज अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इस बार आप चुनाव जीतेंगे, और बीएसपी और बीजेपी पर किस तरह से हमला किया अखिलेश यादव ने। ये देखिए, उसके बाद अपने तमाम मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी और यहाँ के लोग जानते होंगे कि मैंने विधानसभा में ये कहा है कि 6वां बजट भी मैं ही पेश करूंगा। ये विधानसभा दिवाली के बाद वाले नवंबर शुरू हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव पहले की तरह ही तारीखें आनी तो बहुत जल्दी तारीख आनी है। सभी दल अपनी तैयारी कर रहे हैं।
बीजेपी पे हालांकि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, हालांकि वो सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे। क्या समाजवादियों के 5.5 मुख्यमंत्री और अभी तक एक मुख्यमंत्री नहीं ढूंढ रहा है जो चेहरा बनेगा। बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहना क्या, इसी होटल के अगर ऊपर मंजिल पे चले जाएं, अगर बाईं तरफ देखें तो कितने हाथी दिखाई दे रहे हैं जो 5-9 साल हो गया, खड़े वाले अभी तक बैठे नहीं और बैठे वाले अभी तक खड़े नहीं। तो बड़ा हमला बीएसपी और बीजेपी पर अखिलेश यादव का, और परिवार में जो इस वक्त चल रहा है उस बीच पहली बार अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है तमाम विरोधी पार्टियों पर, और इसके अलावा यह भी दावा किया कि छठी बार मैं ही बजट पेश करूंगा। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, सुलेमान मोहम्मद खान है, लीडर कांग्रेस, और मेरे साथ संजीव मिश्रा है, लीडर एसपी। आप सभी लोगों का स्वागत है। और जीवीएल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आपके ऊपर हमला बोल दिया है। आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में 5.5 मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं आप तो एक मुख्यमंत्री नहीं आप ढूंढ पाए अभी तक। अखिलेश यादव पूरे एंटरटेनमेंट देने लगे हैं पूरे देश को, और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह त्रस्त है और परेशान है, और इस सरकार को और मुख्यमंत्री को बहुत जल्दी घर बिठाना चाहते हैं ताकि ये लंबे समय तक अपने झगड़ों को सुलझा सके। तो ऐसे मुख्यमंत्री क्या बयान दे सकते हैं, क्योंकि हर दिन सुबह शाम इनकी नौटंकी चल रही है। परिवार के अंदर जो झगड़ा है सड़क पर है, डेली कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ चाचा भतीजे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है। तो ऐसे पार्टी ऐसे मुख्यमंत्री को आज कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। तो पहले वो अपने घर के अंदर नहीं, वो तो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि छठा बजट मैं ही पेश करूंगा। वो कह रहे हैं कि विधानसभा में मैंने आप सब पत्रकारों के सामने कहा था कि छठा बजट मैं ही पेश करूंगा और मैं ही पेश करने जा रहा हूं। अब देखिए, पहले जब आपके पास कोई ताकत नहीं रह जाती है, आप बड़े बड़े बात बोल देते हैं। छठा क्यों, वो अगले 60 बजट पेश करने के दावा भी कर सकते हैं। तो जैसा कांग्रेस पार्टी कहती है हमें सत्ता में आ रहे हैं, हम इस बार 27 साल के बाद हम सत्ता में आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए जनता बहुत समझदार होती है। जनता जिस प्रकार एक परिवार के अंदर, आप पार्टी को छोड़ लीजिए, परिवार के अंदर आप विषय को नहीं सुलझा पा रहे हैं, आप एक तुगलकी फरमान जारी करते हैं, हर विषय को 2 महीने के बाद 10 दिन के बाद आप वापस ले लेते हैं। तो इसलिए जनता को कोई भरोसा नहीं है आज सपा के ऊपर। बट लेकिन दावा क्यों कम दावा क्यों करेंगे? वो 300 सीट का भी दावा कर सकते हैं। नहीं, लेकिन पहली बार अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा हमला बोला है इस पूरे एपिसोड के बाद। हालांकि पहले भी वो बोलते रहे हैं विरोधियों पर, लेकिन जीवीएल इस पूरे मामले के बाद जब घर में जंग मची थी तब तक अखिलेश यादव उसी में उलझे हुए थे, लेकिन लगता है कि इस बार वो उससे अब आगे जा चुके हैं। संजीव मेरे साथ हैं। संजीव, छठी बार बजट तो तब पेश करेंगे ना अखिलेश यादव जब जीत कर आएंगे, और जैसे जीवीएल कह रहे हैं और जैसे तमाम लोग कह रहे हैं घर का झगड़ा नहीं सुलझ रहा, आप बाहर की जनता के पास कैसे जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो वही बात कहेंगे जो बात वो पूरे देश को 2.5 साल से समझा रहे हैं। केवल जुमलेबाजी के अलावा भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। अमित शाह जी आज आए थे इटावा में, कितनी बड़ी बड़ी बातें वो करके गए, लेकिन उनसे कोई ये पूछे कि 25 साल तक सारे चुनाव जिताने की बात कहने वाले और तब वो अपने वादे पूरे करने वाले की बात कहने वाले, उनसे कौन पूछे कि 25 साल तक चुनाव सारे जिताने की जो बात आप कह रहे थे। अभी 5 प्रदेशों में चुनाव हुआ, एक प्रदेश में केवल चुनाव जीत पाए, और ऐसा ढपली बजा रहे, ऐसे डिंडोरा पीट रहे जैसे कि 5 प्रदेशों में चुनाव जीत गए। कहने का मतलब साफ है, उन्होंने 2.5 साल में पूरे देश को त्रस्त कर दिया। ये महंगाई कम करने आए थे, ये भ्रष्टाचार दूर करने की बात कह रहे थे, और ये काला धन लाने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये 60 रुपए की अरहर की दाल 200 रुपए में बिकवा दी। 40 रुपए का जो देशी चना होता है जो हम लोग रात में भिगोते थे सुबह खाते थे, वो 160 रुपए में बिक रहा। और कड़ुए तेल की हालत तो और नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल अमित शाह का जिक्र किया आपने, तो उन्हीं की रैली का एक बड़ा सवाल जो उन्होंने महंगाई, काला धन। अमित शाह ने सीधा आरोप लगा दिया कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि पैसे दो और ऑर्डर लो।
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश पर इससे पहले भी सवाल उठते रहे और ये आरोप वो लगा गए अपनी रैली में आपके ऊपर। देखिए, समाजवादी सरकार ने और अखिलेश यादव जी ने जितने बड़े काम किए हैं लॉ एंड ऑर्डर को रोकने के लिए, उतने बड़े काम तो आजादी के बाद आज तक नहीं हुए। जहां 1100 पुलिस वालों को गाड़ियां दी गई, जीपें दी गई, वहीं पर एम्बुलेंस में भी कोई कमी नहीं रखी गई। कहीं कोई वारदात हो तो 10-15 मिनट के अंदर अगर एम्बुलेंस भी पहुंचे तो 10-5 मिनट के अंदर वहां पर पुलिस कर्मी भी पहुंचे और उसको वर्कआउट करें। सवाल इस बात का नहीं है, आज सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में आज से पहले, इस सरकार से पहले तमाम ऐसी सरकारें आई जिन्होंने एफआईआर पर झूठा काम किया, उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी। आज जब अखिलेश यादव जी की सरकार एफआईआर लिख रही है, वर्कआउट कर रही है, तब भी भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है। जीवीएल जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का? जीवीएल याद करता हूं जीवीएल कि उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में हम एम्बुलेंस लगाएंगे तो अस्पतालों में तमाम मरीज हो जाएंगे, और तब यही विरोधी दल कहेंगे कि समाजवादी सरकार में मरीजों की संख्या ज्यादा हो गई। तो जीवीएल के पास आज बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इनका पर्दाफाश हो चुका है। पिछली बार विधानसभा में तीसरे नंबर पे आए थे, अब की चौथे नंबर पे आएंगे। गौरव जी बोलिए जीवीएल बोलिए। गौरव जी वही है, उत्तर प्रदेश में ही है जहां आप नहीं आ पा रहे। देश में जो कई राज्यों को, सुन लीजिए, कई राज्यों को एक बीमारू राज्यों के नाम से जाना जाता था कई वर्ष पहले, 15-20 साल पहले ये शब्दावली का उपयोग होता था। उसमें बाकी कई राज्य प्रोग्रेस कर दिए। अकेला एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश, जो आज भी पूरी बीमार राज्य है। आज भी वहां की हालात बिल्कुल बाकी खराब से खराब चलते हो गया है। और सारे जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, आप फर्टिलिटी रेट लीजिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लीजिए, सब के सब, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट लीजिए, सारे मॉर्बिडिटी रेट्स लीजिए, इन सभी सूचनाओं में, सभी सूचकांक में उत्तर प्रदेश सबसे खराब राज्य है। और इस देश की जब एक छठाई आबादी उत्तर प्रदेश से आती है, तो जब तक उत्तर प्रदेश ऐसा बीमारू रहेगा, ये पार्टियों के बीच सपा बसपा की इनका लूट के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। और एक काम किया है सपा ने, गुंडागर्दी को भी फैलाना, गुंडागर्दी को फैलाना, भ्रष्टाचार फैलाना और अराजकता फैलाना, इसमें अव्वल नंबर पर रहे हैं। मैं मानता हूं ये सभी विषयों में उत्तर प्रदेश और नहीं, चलिए ये तो एंडलेस बहस है कि वो किसमें अव्वल रहे किसमें अव्वल नहीं रहे, लेकिन एक बड़ी बात, बड़ी दिलचस्प बात इस बयान में आई है। जीवीएल, मैं आपके पास आऊंगा, संजीव आ रहा हूं, और मैं ये सवाल सुलेमान मोहम्मद खान से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस से सुलेमान मोहम्मद खान हमारे साथ हैं। जीवीएल, संजीव, मैं आऊंगा आपके पास। सुलेमान मोहम्मद खान, एक चीज कही जाती है कि यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। अखिलेश यादव जब हमला करते हैं विपक्षी पार्टियों पर तो वो बीजेपी का नाम लेते हैं, वो बीएसपी का नाम लेते हैं, लेकिन वो कांग्रेस का जिक्र नहीं करते। तो या तो वो कांग्रेस को गिनते नहीं उत्तर प्रदेश में कहीं, या फिर जो खबरें हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक अखिलेश यादव के साथ संपर्क करना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, या तो वो है। क्या माने इन दोनों में से यही स्थिति है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में? देखिए, अब हम तो नहीं जानते कि अखिलेश यादव के दिल में क्या है, लेकिन इस चुनाव में जो दिल की बात तो कह दी उन्होंने, वो तो सब दुनिया देख रही है। क्या कहा? कांग्रेस का जिक्र नहीं किया उन्होंने, ना तो आपको गिना कहीं, या तो कहीं कुछ पर्दे के पीछे। ये तो आप ज्ञानी आदमी हैं, आपको हो सकता है ख्वाब में आया हो उनकी दिल की बात, या आपने उनकी दिल की बात, आपके और उनके दिल मिले हों जो आपको पता चल गई हो। नहीं तो आप बताइए ना। हम आपको वही तो बताना चाह रहे हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा ना कहा। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी इस 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी कैंपेन शुरू कर चुकी है। सारी विधानसभाओं पे हमारे कैंडिडेट अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। पहली लिस्ट हमारे विधायकों के जो कैंडिडेट होंगे विधायिका के इलेक्शन के लिए, उसकी लिस्ट आने वाली है, जो जहां तक उम्मीद है। आप अपनी ही बात को यहां पर कंट्राडिक्ट कर रहे हैं सुलेमान। आप कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले कैंपेन शुरू कर दिया, आपके सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी घाट पर सभा कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, उसके बावजूद अखिलेश यादव उनको नहीं गिन रहे। इसका क्या मतलब निकाले? राजनीति में इशारे बहुत कुछ कहते हैं। इसमें मेरी बात कैसे कंट्राडिक्ट हो गई? कंट्राडिक्ट ये हो गई कि कैसे हो गई? आप ये कह रहे हैं कि आपका वहां पर स्टेक है, लेकिन यूपी का सीएम, सिटिंग सीएम गिनता ही नहीं आपकी पार्टी को। आप तो अजीब बहस कर रहे हैं। कहां से कॉन्ट्रडिक्शन हुआ? शानदार किसान यात्रा हुई हमारी, 1 महीने के तकरीबन देवरिया से दिल्ली तक किसान यात्रा करी राहुल जी ने, घाट सभाएं हुई, यूपी का आवाम हमारे साथ जोड़ा है, और 27 साल हमारा नारा था इस
इस यात्रा का 27 साल यूपी बेहाल। अभी संजीव जी और राव साहब दोनों बहस कर रहे थे यूपी की बेहाली की। हाँ। अभी राव साहब बड़ी तोहमत लगा रहे थे समाजवादी पे और समाजवादी वाले राव साहब पे। अभी जरा आपको राव साहब, आप वैसे तो मैं समझता हूं आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपको पूरे राष्ट्र के हर राज्य की जानकारी है, लेकिन यूपी में या तो आप जानबूझ के भूल गए या फिर आप थोड़े कच्चे रह गए। मैं नहीं समझ सकता कि 2 बार आपकी सरकार रही है, 1989 में कांग्रेस हारी है, आज 27 साल हो गए, 2 बार आपने सरकार बनाई है। कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री बने और राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री बने। 4 बार समाजवादी ने बनाई है और 4 बार मायावती जी ने बनाई है, कांग्रेस ने नहीं बनाई है। तो यूपी को बेहाल 27 साल में आप तीनों ने मिलकर करा। कांग्रेस का मतलब क्या, समझे आप मेरी बात? दूसरी बात, अब आप कांग्रेस लेंगे जवाब, अब बड़ा इनकी दोनों की बहस हो गई, हम भी आ जाए ना। वो हमें काउंट नहीं कर रहे, आप क्यों हमें काट रहे हैं? हमें भी सुनिए ना, वो हमें नहीं करे काउंट, हमें तो मालूम है हमारी जमीन क्या है। माने ना माने बात सर, बात यह है कि सन 2012 में समाजवादी पार्टी को, आप कह रहे थे ना अखिलेश चुप रहे, भाई मैं कांग्रेस की तरफ से कमी पूरी कर देता हूं, आपको भी तसल्ली नहीं, तसल्ली नहीं, आपने सवाल इस ढंग से पूछा ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, चलिए अपनी बात नहीं किया तो माने कि पर्दे के पीछे कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, ये आपके स्पेकुलेशन है, खबरें हैं, आपके 20 विधायक राहुल गांधी से लेकर आए हैं। आपकी बढ़िया खबर चल रही है, इससे बड़ा मजा आ रहा है, हर आदमी देख रहा है कि मीडिया वाले कह रहे हैं आप बढ़िया खबर चलाइए, हम आपको बता रहे हैं मुझे मालूम है आपकी लिमिट, आप टीवी पर नहीं बोल पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है। नहीं, अरे आप क्या बात कर रहे हैं, अब आप इसको यूं आप कल कई चैनलों पे बोलिए, आप आगे ये चल रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि अखिलेश यादव अच्छा लड़का है, शीला दीक्षित जी ने कोई बयान दिया, अब आप स्पेकुलेट करते रहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2012 में जब चुनाव हुआ, चुनाव में जो यूपी की आवाम ने, जनता ने वोट दिया, मैंडेट दिया समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को और मुलायम सिंह यादव को, वो इसलिए दिया कि यूपी का विकास हो, अच्छी सड़कें बने, अच्छी तालीम मिले, शिक्षा मिले, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, किसानों की जो परेशानियां प्लाइट वो खत्म हो। वो सब तो हुआ नहीं। 4.5 साल 4.5-5 मुख्यमंत्री एक दूसरे से लड़ते रहे और यूपी का जो असली विकास का मुद्दा था वो खत्म हो गया। हमने इस बात को उठाया है किसानों के लिए कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे और जो न्यूनतम मूल्य का, जिसका मोदी जी ने भी बड़े वादे किए थे लेकिन उनके सारे वादे जुमले निकले, अमित शाह जी पे हमला कर दिया। हम तो कह रहे हैं इस बात को, आपने दोनों पार्टियों पर हमला कर दिया। ना अखिलेश ने समझा, ना नरेंद्र मोदी जी ने समझा और आज वो बदहाल है। हमने इस मुद्दे को उठाया है। ठीक है, जीवीएल पहले आप जवाब देना चाहते थे, आप इनकी बात का जवाब देने, फिर संजीव मिश्रा मैं आपके पास आऊंगा। जैसा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई है उत्तर प्रदेश में। आप 1 महीने की रैली करके आते हैं, आपके जो बड़े नेता हैं वो वही पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, हमारे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आपके जो विधायक है, राहुल गांधी मीटिंग बुलाते हैं, सारे विधायक नहीं आ पाते हैं, इसमें कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने के राह देख रहे हैं। तो आपके पास पता नहीं कहां से कैंडिडेट आप लेकर आए हैं, लेकिन कोई गिनती में नहीं ले रहा है कांग्रेस पार्टी को। क्यों 1 महीना 40 दिन लगाने के बजाय कांग्रेस कहीं भी आज सपा और बसपा दोनों के दरवाजों पर दरवाजों खटखटाने में लगी है कांग्रेस पार्टी कई महीनों से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि अपने बल पर कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये तो आपके पास जानकारी होगी कितने विधायक जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं। मुझे लग रहा है आदतन आप कोचिंग करते हैं और आपकी पार्टी की कुछ आदत है और विपक्षी दलों के विधायकों को तोड़ना। हमें तो इतनी जानकारी नहीं कितने विधायक गए मीटिंग में, लेकिन आपको जानकारी पूरी है। अरुणाचल में भी आपने यही किया था, गैर संवैधानिक तरीके से सरकार गिराई थी। उत्तराखंड में भी आपने यही किया था, कांग्रेस की उत्तराखंड और अरुणाचल में आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेस से सरकार गिराई थी, विधायकों को तोड़ा था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस किया। तब आपको पता चला कि आप कहां पर गैर संवैधानिक ताकतें इस्तेमाल कर रहे थे। आपको और अब आपको हमारे विधायकों का आना जाना भी मालूम है। क्या जासूस लगा देते हैं आप पीछे, डिटेक्टिव लगा देते हैं अमित शाह जी, क्या होता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चलिए जीवीएल कुछ बोल रहे हैं, जीवीएल बोलिए। जीवीएल जासूसी कराते हैं क्या आप कांग्रेसी विधायकों की? सवाल पूछ रहे हैं आपसे सुलेमान मोहम्मद। ये इतने बोखला गए हैं, दूसरे लोगों को बोलने नहीं देना चाहते हैं। हम नहीं गए, पोल हम नहीं गए। उत्तर प्रदेश की आवाम आपको जवाब देगी इस बार। बोलने नहीं देना जो आपने विकास का एक फर्जी मॉडल शो किया था 2014 के चुनाव में, वो फर्जी मॉडल सबके सामने आ गया। आप किस प्रकार की एग्जाम्पल पेश करना चाहते हैं जनता के सामने?
मतलब आपके पास कुछ एग्जाम्पल तो कहने आपने के लिए दिया है, नहीं है, let him तो complete. इसलिए पुणे में दूसरे दलितों को कोई- दंगा करके आपने मारा, गुजरात में वो एग्जाम्पल आपने दिया है दलितों का। हरियाणा में आपने 2 दलित बच्चे मर गए तो जनरल वीके सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि अगर किसी गली में कुत्ता मर जाए तो हम क्या करें। तो आप एग्जाम्पल तो आपने दिया देश को चलाने का। सत्ता में रहते हम हुए क्या देंगे गौरव example? इनको बोलिए थोड़ा चुप होने के लिए। सुलेमान वन बाय वन जीवीएल की बात पूरी जीवीएल की बात पूरी कीजिए। किया दलितों के साथ आपने जीवीएल अपनी बात मेवात पूरी में क्या कीजिए। ग्रेप में क्या किया, कौन लोग शामिल थे, दादरी आप में मर्डर इनको में बोलिए। अखलाक के कौन लोग शामिल थे। अरे सर आप रिप्लाई तो ले लें, आपने एक के बंद बाद एक करो। ताबड़तोड़ आरोप लगा दिए। जीवीएल आप जवाब दीजिए और बदतमीजी करना बंद करिए। गिनने लगेंगे अगर कोई बात कहूंगा हाँ मैं। बोलिए जीवीएल। नहीं, आप इनको बदतमीजी बंद करने के लिए बोल दीजिए। बदतमीजी नहीं है तमीज साहब ये। से पेश आइए। अगर हमारी आपके टर्न आवाज जब को आएगा तब दबाना बात तमीज करिए। है तो हम आपके ऐसे तमीज से अग्री नहीं करते। नहीं, आप ठीक है, लेकिन वन बाय वन बात करते ना। नहीं, जीवीएल हम बोल muzzle दीजिए। my voice। नहीं, You गौरव cannot मैं ऐसे suppress लोगों से my मैं voice। बातचीत करना नहीं चाहता। वन बाय वन बात करते हैं। जीवीएल बोलिए। जिनको तमीज नहीं है डिबेट करने का, ऐसे don't be लोगों से मैं personal। डिबेट नहीं करता हूँ। अगर आप हम करिए। BJP और RSS बोलिए, आप बोलिए। गौरव तमीज इच्छी से- आपने नहीं, एक लगे मिनट तो सुलेमान वो तो last ही दिन हो जाएगा, हद हो जाएगी फिर तो। सुलेमान वन बाय वन बात करते हैं और सबसे अपील है प्लीज डोंट बी पर्सनल। नो, हाफिज सईद से सीखिए ना। नहीं, मुद्दे पर आप रहते हैं। हाफिज सईद से मुद्दे सीखिए। पर रहते हैं, सीखिए मुद्दे साहब, पर रहते हैं, लक्षणे मुद्दे पर रहते हैं, तैयबा यूपी पर रहते हैं, क्या बर्थडे मुद्दे विश पर रहते करने हैं। नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। आपके आदर्श- अरे आपके दोस्ती आदर्श नवाज पुरुष शरीफ नहीं से। है। हाफिज सईद को किसने रखा है आपके पाकिस्तान आदर्श में? पुरुष नहीं नवाज है। शरीफ ने रखा है। क्यों राहुल गए थे गांधी बर्थडे पे के और उसकी? आपके आदर्श उधमपुर पुरुष का नहीं है अटैक ना। और गुरदासपुर के हाफिज अटैक के बाद सईद- नरेंद्र मोदी उनको बर्थडे विश हाफिज करने गए सईद- थे। गए थे नहीं गए थे? ओसामा बिन हाफिज लादेन, सईद की आप आप बात इनके- करते हैं, हमसे मिलाते आप हैं। इनकी शर्म आना आदर्श चाहिए में आपको। बात करिएगा। शर्म आना चाहिए आपको। नहीं, बट वी आर नॉट टॉकिंग आप बकवास बंद करो। इसका आप जवाब दिया। बकवास बंद करो। आपने हम उसमें बात नहीं कर रहे। मिलाया एक मिनट आप ऐसे लोगों नरेंद्र से मोदी डिबेट क्यों नहीं गए? करते हैं। सुलेमान उधमपुर और खान। गुरदासपुर के अटैक के सुलेमान बाद खान, क्या हम इशू पर नहीं रह सकते? सुलेमान शर्म आना चाहिए आपको। डोंट लूज योर टेम्पर सुलेमान, डोंट लूज योर टेम्पर। की भाषा यहाँ आराम से मत बात बोलिए। करते हैं, आराम से बात शर्म आना करते चाहिए हैं। सुलेमान तुम्हें। सुलेमान आराम से बात शर्म आना करते चाहिए हैं। तुम्हें। आराम से सुलेमान एक एक करके बात कैसे करते हैं। आराम से बात एक एक करके बात करते हैं। आपके आपके यहीं पास से। मैं आऊं, मैं आपकी उनकी बात बात सुनिए वैसे सर। ही है। आएंगे ये हमें। सर मुझे आपको डिबेट करने तमीज नहीं है, देना। जितने बार आप रुकिए ना, एक एक करके बात करते हैं। जीवन अपनी बात पूरी कीजिए। हम भी उतने ही बड़े नेशनलिस्ट हैं, आपसे तो बड़े नेशनलिस्ट हैं। सर तो आप आज हम नेशनलिस्ट कहते हैं, बात उस को। पे आप जवाब है दीजिएगा जब नहीं, आपका वक्त आएगा। बिल्कुल नहीं है। अरे आप ऐसे जाइए, पार्टी काम को देखिए, बिलोंग पहले करते नरेंद्र हैं मोदी जी से तो जो पूछिए कि पाकिस्तान उधमपुर के और साथ गुरदासपुर खड़ी के होती अटैक है। के बाद हाफिज सईद की क्यों गए भाषा थे बोलते हैं आप। नवाज शरीफ की बर्थडे विश आप हफीज सईद की भाषा ओके, मुझे संजीव के पास जाना पड़ेगा। जीवीएल सुलेमान, मैं संजीव आपके पास आऊंगा। हम इशू से भटक रहे हैं सुलेमान, प्लीज हम इशू से भटक रहे हैं। ओके प्लीज, बट वन बाय वन हम बात कर सकते हैं। सर मैं सबको रोक रहा हूं, मैं उनको भी रोक रहा हूं, आपको भी रोक रहा हूं, और आप भी जो बात करते हैं तो आप अपनी बात चैनल पर रख के जाते हैं। हमने सबको वक्त दिया, प्लीज कभी नहीं कही सर। तो आप जवाब मैंने देने का हाफिज सईद को मैं जवाब किसी से देने का नहीं वक्त दे रहा हूं। नहीं हाफिज सईद मैंने से किसी को नहीं मिलाया हाफिज सईद से। यहाँ इन्होंने पर कहा हाफिज सईद की जबान बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जवाब दे इस बात का। जवाब देने तो दीजिए, आप देने कहाँ दे रहे हैं? मैं उनको बोलने का मौका दे रहा हूं, आपके बात का जवाब दे रहे हैं। आप बोलने दे रहे हैं। मैंने पहले कहा डोंट बी पर्सनल, हम बात इशू की कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग पर्सनल। कंपेयरिंग मी टू अ ड्रेडेड टेररिस्ट। Let him complete ना, let him reply. Let him reply. क्योंकि जो पाकिस्तान के गेस्ट आते हैं, आप ऐसे ही बिहेवियर दिखा रहे हो यहाँ टेलीविजन चैनल पर। हाफिज सईद को नवाज शरीफ ने We are not talking on that issue, sir. मैंने बोला तमीज जीवीएल मुद्दे पर आते हैं। जीवीएल यूपी पर आइए, जीवीएल यूपी पर आइए और अपनी बात पूरी कीजिए। बनते हैं जीवीएल यूपी पे आइए और उस पे बात पूरी करते हैं ना, नहीं तो डिले हो जाएगी बहस। सर आप नहीं है, मैं आपको सीधा कर रहा हूं। आज तक हुई नहीं, कांग्रेस के टाइम में हुई और हमने ज्यादा डैमेज किया पाकिस्तान को, कभी नहीं हुआ। सुलेमान बहस डिटेल कर रहे हैं। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अरे चुप रहिए। जीवीएल सुलेमान बहस डिटेल कर रहे हैं। ठीक है, संजीव बुलाइए। संजीव मैं आपके पास आऊंगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने सच्चाई बोल ओके प्लीज होल्ड ऑन, हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। जीवीएल और सुलेमान, मैं आ रहा हूं। जीवीएल आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। एक मिनट संजीव, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ये मुद्दे से भटक रहे हैं। संजीव नहीं, लोगों की आवाज बंद करिए भाई। संजीव, क्या यूपी के मुद्दों पर बात होगी? और क्या सवाल यह है कि जो बात मैंने सुलेमान से पूछी थी, उन्होंने कहा कि आपका स्पेकुलेशन है, लेकिन ये खबरें बहुत ज्यादा हैं और पुख्ता सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस में एक सॉफ्ट कॉर्नर अखिलेश यादव को लेकर है। तो संजीव, क्या ये माने कि ऐसा कोई गठबंधन पोस्ट पोल या प्री पोल तो नहीं होगा, पोस्ट पोल ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी बनती हैं तो हो सकता है क्या? देखिए गौरव जी, वो पार्टी बताइए जिसमें सॉफ्ट कॉर्नर अखिलेश जी का ना हो। आज अखिलेश यादव जी की चेहरा, अखिलेश यादव जी की छवि
और उनके किए गए कामों नहीं, को मैंने हर समाजवादी पार्टी का चाहे वो जिक्र नहीं किया, विरोधी मैंने दल हो, अखिलेश यादव का चाहे जिक्र कोई किया भी है, दल हो, वो सब पार्टी, मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी का जो चेहरा है उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर तो हर पार्टी में है। लेकिन यहां जो जीवीएल जिस तरीके से कह रहे थे बात कि उत्तर प्रदेश बीमार, तो मुझे लगता है कि इनको राजनीतिक थोड़ी बहुत कमी है, उत्तर प्रदेश की जानकारी कम है या इनको राजनीतिक स्थितियां प्लीज कम है। अब वन बाय वन सुलेमान भाई, साफ सी बात है, उत्तर प्रदेश से आपका प्रधानमंत्री, एक करके, उत्तर प्रदेश से आपका प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश से आपका गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश ने 73 सांसद दिए हैं जीवीएल आपको। सर एक एक करके, पाकिस्तान के हैं क्या? बीमार प्रदेश बता रहे हो, जीवीएल आ रहा हूं आपके पास, जीवीएल आ रहा है भैया, आप जीवीएल आप बता रहे हो क्या कोई परेशानी साइकोलॉजी की इम्बैलेंस है क्या? फिर पर्सनल हो रहे हैं सुलेमान, नहीं डोंट बी प्रॉब्लम है, सुलेमान, डोंट बी पर्सनल, मैं उनसे कह रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं, तो आप डोंट बी पर्सनल हो गया। सुलेमान आप अपना एजेंडा सेट करके आएगा कि आप बात नहीं, आप अपने मुद्दे पर रहिए ना, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, अभी आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने उनको भी बोला, आप सही कह रहे हैं, मैंने उनको बोला, बात खत्म हो गई थी, आप फिर उसी इशू पे आ रहे हैं। नहीं आपने कैसे नहीं टोका? सुलेमान, आप बार-बार उसी इशू पे आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं उनको कि आप चुप रहिए, मैं उनको चुप करा रहा हूं, आप उसी इशू पे आ रहे हैं। संजीव मिश्रा बोल रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे। आप मुझे चुपा कैसे सकते? नहीं तो मैं चुप, मैं वन बाय वन आऊंगा ना, डिबेट का डेकोरम है सुलेमान, आप डेकोरम में सिखाइए ना। मैं उनको भी बोल रहा हूं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं सबसे बोल रहा हूं कि पर्सनल मत होइए और इशू पे रहते हैं, लेकिन इशू पे आप बात नहीं करना चाह रहे। आपने एक बार भी बोला कि हाफिज सईद से क्यों मिलाया आपने? मैंने बोला डोंट बी पर्सनल, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी को पर्सनल कंपेयर मत कीजिए। मैं उनको भी कह रहा हूं, मैं दोनों को कह रहा हूं, मैं सुलेमान आपसे भी कह रहा हूं और जीवीएल से भी कह रहा हूं, मुद्दे से हम भटक रहे हैं। व्यूअर क्या समझेगा कि हम यूपी की बात करने हैं कि हाफिज सईद की बात करने हैं? शुरू करिए, तो मैं उनसे भी बोल रहा हूं ना, मैं उनसे भी बोल रहा हूं, उस पर भी डिबेट हमने बहुत सारी की है, हम इशू पर रहते हैं। पाकिस्तानी बना देते हैं जो इनके खिलाफ बोलता है, सर आप उसको कंडेम कीजिए, लेकिन आप उसी इशू को लेकर बैठे रहेंगे तो हम मुद्दे पे नहीं बात कर पाएंगे। शुरू करा ना सर। नहीं तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, उनसे भी कह रहा हूं, प्लीज स्टिक टू द इश्यू। हम यूपी की जनता को यह बताना चाहते हैं कि हम किसी भी मुद्दे पर सही तरीके से बात नहीं करते और इस देश की पॉलिटिकल पार्टी कोई भी मुद्दा हो अपना एजेंडा चलाने लगती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस मुद्दे पर रहते हैं। संजीव मैं आपके पास आता हूं, मेरे साथ बीएसपी की रितु सिंह जुड़ चुकी हैं और अब एक सवाल मैं उनसे भी लेना चाहता हूं, उसके बाद आते हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है डोंट बी पर्सनल। रितु सिंह, सवाल है कि आज बीएसपी को लेकर अखिलेश यादव ने बड़े सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि 9 साल हो गए उनके जो हाथी खड़े हैं और जो बैठे हैं वो बैठे हैं, और इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी का कुछ नहीं होने वाला। आप बताइए, अखिलेश जी इस तरह की बातें कर रहे हैं और अखिलेश जी से पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये बजट के जो कमीशन के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, आज 2 गुट बन चुके हैं और इनको तो सबसे पहले इनका तो पाप का घड़ा भरना ही था, क्योंकि औरतों की आह लगी, लड़कियों का रेप हुआ, बच्चों का अपहरण हुआ, लोगों के जिनके अपने पैसों से मतलब गरीब लोगों की जजातों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, इनके पाप का घड़ा भरना था या नहीं भरना था? और अब ये सत्ता में कभी आएंगे? ये वो तो कह रहे मैं छठा बजट पेश नहीं करूंगा, आएंगे। वो कह रहे मैं छठा बजट पेश करूंगा। जब करेंगे तब करेंगे, तो आज क्यों लड़ाई करें? नहीं तो ये इलेक्शन से पहले ये कभी लड़ाई करते? आप बताओ, इलेक्शन को कितने महीने रह गए हैं? फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं और ये आज लड़ाई रहे, कब पेश करेंगे? नहीं वो कह रहे 17 में करेंगे, उनसे ये भी सवाल पूछा गया था कि 17 में करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि 17 में पेश करेंगे। ये कभी नहीं आएंगे ये सत्ता में। क्यों नहीं आएंगे? सवाल है क्यों नहीं आप आएंगे? देखिए ना, इन्होंने ये किस तरह की राजनीति करी है। ये राजनीति करी है, ये तो लूटपाट की राजनीति है, गुंडाराज वाकई दिखाई देता है। इन्होंने लोगों के बारे में, पब्लिक के बारे में तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने लिए ही ये लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। आए दिन विभागों की लड़ाई, इसका विभाग उसका विभाग, आज मंत्री को निकाल दिया, कल रख लिया। ये कोई राजनीति है? संजीव मिश्रा जवाब दीजिए। संजीव मिश्रा, आप माने या ना माने, और आपके नेता भले कह दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार में 5.5 मुख्यमंत्री है, लेकिन हाल के दिनों में जो हुआ वो लगता है कि वाकई 5.5 मुख्यमंत्री है। कहीं से कोई डिसीजन हो रहा है और कहीं से कोई डिसीजन हो रहा है। पार्टी से किसी नेता को निकाल दिया जाता है, लेकिन सरकार में वो मंत्री बना रहता है और आप कहते हैं सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। देखिए गौरव जी, एक चीज का जवाब मुझसे ले लीजिए, लेकिन इस तरीके से ना कहिए कि कोई निर्णय ले रहा। सर, समाजवादी पार्टी में सब एक है। पवन पांडे को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन सरकार का नेता जब कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, जब कोई इस तरीके की बात करता है। 1 मिनट गौरव जी, पूरी बात आने दीजिए। बसपा की नेता हमारी कह रही हैं गुंडा राज और भ्रष्टाचार की बात कर रही। मुझे लगता है ये भूल गई कि इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी में 3 सीएमओ के मर्डर हुए थे। कोई जेल के अंदर हो रहा था, कोई जेल के बाहर हो रहा था।
वो इंजीनियर विजय आपका कुमार डायलॉग गुप्ता संजीव जी जिसकी रोज एक ही अपहरण होता है, करके रोज हत्या की बदलेगा। गई। हम नहीं पूरे कहते, प्रदेश का आपके नेताजी इंजीनियर कहते हैं, त्रस्त आपके था मंत्री आपसे। कहते हैं, और कब्जा करना मायावती छोड़ की दो। सरकार में जो और भ्रष्टाचार शिवपाल यादव ने था, अभी उसका अभी जो अपने हीरो भाई था गोपाल बाबू सिंह कुशवाहा, राम वो आज गोपाल पे भारतीय क्या जनता कहते हैं, पार्टी इल्जाम में बैठा लगाया। हुआ है। आप तो बताइए भारतीय ना। जनता पार्टी और गौरव पहले इनको रोक दिया, तब तो मैं अपनी बात रखूं। इनकी आदत है, ये हर चैनल पे यही करती है। डायलॉग छोड़ दो और कुछ तो क्या आप नए मुद्दे चाहती पे हैं वो बात रोज नई करो, बात बोले? समझाओ कि किस तरह का तुम शासन चला रहे हो, जो प्रदेश का क्या कुकर्म हाल किए कर दिया। आपकी बहन जी बस ने, से बदतर कर दिया जो तुमने। कुकर्म किए आपकी बहन जी ने, वो अरे बताना आप लोगों ने चाहिए। तो औरतों से नहीं छोड़ा, महिलाओं तक का रेप करने आपकी में बहन जी दूध और की आपके धुली नहीं। मंत्री तक और नहीं साफ सी छोड़ बात रहे है, हैं। दिल्ली में आपके बैठ मंत्री करके का उत्तर कभी- प्रदेश की अभी राजनीति मंत्री के ऊपर अभी अपने चर्चा मत मंत्री करो। का भी नहीं नहीं, एक मिनट प्रदेश में आओ, ऋतु कुछ दिन रहो, संजीव तब मिश्रा, उत्तर प्रदेश संजीव की मिश्रा, बात संजीव करो। मिश्रा, ये संजीव बड़ी मिश्रा, उत्तर प्रदेश है। एक- एक- यहाँ तीन तीन एक- सीएम एक- को बैठे हुए एक- हैं। और आप कह रहे हैं कि पुराना संजीव मिश्रा, संजीव मिश्रा, उन परिवारों से संजीव पूछो मिश्रा, जाकर के, बीएसपी जो पे लाख CMO आरोप के लगाइए, मर्डर लेकिन हुए, आप मेरे उन सवाल का परिवारों से जवाब पूछो दीजिए। जाके उनकी क्या संजीव स्थिति है। मिश्रा, संजीव मेरा आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 5.5 मुख्यमंत्री नहीं है तो गौरव क्यों चाचा बताइए। कुछ और करते हैं और भतीजे कुछ बोलिए कुछ गौरव। और करते हैं? बोलिए। पवन पांडे के केस में क्या हो रहा है अगर 5.5 मुख्यमंत्री कैसे नहीं लगता है आपको? 5.5 पवन पांडे के केस में कैसे क्या हो रहा लगता है आपको? पवन वो पांडे के अध्यक्ष केस में क्या हो उन्होंने रहा है? पार्टी से निकाल दिया। हाँ। उन्होंने चिट्ठी लिख दी। मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना होगा। सर मुख्यमंत्री जी को सरकार निर्णय किस लेना पार्टी होगा, की है? उसको चैनल पे बैठ के थोड़े ना निर्णय लेना नहीं है। बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन सरकार किस पार्टी की है? चैनल पे देखिए जवाब बहुत देना साफ सी पड़ता है। बात है, अध्यक्ष जी ने पार्टी से निकाला सरकार और किस चिट्ठी पार्टी लिख की दी है? मुख्यमंत्री जी को। सरकार मुख्यमंत्री किस जी पार्टी निर्णय की है? लेंगे। इसमें चैनल पे बैठ के निर्णय नहीं होते। मत लीजिए, लेकिन जवाब जनता को सरकार चैनल के माध्यम से समाजवादी भी देना पार्टी की पड़ेगा। है, 2017 से 2022 में भी रहेगी। हाँ, तो समाजवादी बहुत साफ पार्टी सी अगर बात है, किसी को निकालती है तो 2017 ये से बताता है। 2022 जीवीएल में आप सरकार बताइए यही रहेगी। जीवीएल और इसी तरीके से निर्णय हुआ करेगा। ओके, मैं जीवीएल बहुत सीनियर है इस पैनल में, और जीवीएल और तमाम लोग रेस्पेक्टेड पैनल में है जिनको पॉलिटिक्स के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। लेकिन जीवीएल, ऐसा कहां देखने को मिलता है जहां पार्टी से किसी विधायक को निकाल दिया जाए लेकिन सरकार में वो विधायक उसी पार्टी की सरकार में शामिल रहे, और कैसे ना माने कि फिर पावर सेंटर अलग अलग है? नहीं, ये इसी प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, पर जनता तो पूरी ड्रामा टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही है, और हर दिन आरोप प्रत्यारोप, निर्णय और उसके खिलाफ जो एक्शन, ये सारा कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। ये परिवार के सदस्य है, साथ मिलकर ड्राइंग रूम में चर्चा करके निपटा सकते थे, ऐसा नहीं कर रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म से फाइट कर रहे हैं। तो जनता को इस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। पहले से जनता ने मन बना चुकी थी पहले कि उनको सत्ता से बाहर करना है, लेकिन जिस प्रकार की घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से देखे हैं, उसके बाद ये हर एक के घर जा रहे हैं। अभी जेडीयू वाले आकर के इनको कहां बचा लेंगे? कांग्रेस खुद शून्य की स्थिति पर है, इनको क्या बचाएगी? तो अभी ये करुणानिधि के पास जाना बाकी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फिर अखिलेश यादव हो या शिवपाल जी यादव हो, ये जाकर के फिर करुणानिधि जी से भी मिल सकते हैं, देवेगौड़ा से भी मिल सकते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव मिलके लड़ने के लिए। तो ये इनकी हालत हो गई। एक टेलीविजन के माध्यम से थोड़ा ठीक है, मैं न्यूट्रल व्यू लेना चाहता हूं इस पर, कुछ क्रिएट करके। बिल्कुल जीवीएल आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन, आप देश की राजनीति में एक अच्छी जगह रखते हैं, देश की राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं। राजीव रंजन, क्या मैसेज जाता है इस बात का अगर पार्टी किसी विधायक को अपनी पार्टी से निकाल दे और सरकार उसी पार्टी की हो, लेकिन सरकार से उस मंत्री को बर्खास्त ना किया जाए? और क्या ये बताता नहीं है कि अब बिल्कुल टूट की कगार पर खड़ी है समाजवादी पार्टी, या ये नहीं बताता है कि पावर सेंटर और जो आरोप दूसरी पार्टियां लगाती हैं कि 5.5 मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं है? राजीव रंजन, देखिए, सबसे पहले तो इस तरह के विवादों पर निर्णय लेने का काम पार्टी के नेतृत्व का है, और पार्टी के अंदर अगर असंतोष है या विवाद है तो इसका समाधान भी पार्टी के अंदर से ही होगा। इसमें कोई दूसरी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, और किसी के बयानों का बहुत ज़्यादा संज्ञान भी नहीं लिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी तो समझ में आती है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में उनको लगता है कि अगर विभाजन होगा तो उनके मंसूबे कामयाब होंगे। ये अलग बात है कि जो सेक्युलर पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी चुनौती भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर पाने की स्थिति में नहीं है। अंततः वोटर्स जागरूक होकर के जो
तरीका है वोट करने का वो बिहार ने बता दिया है। और बहुत आसान राह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे वो जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकीकरण करे, जो उत्तर प्रदेश के अंदर के विवाद उभरे हैं उस पर कोई राजनीति करें। लेकिन जहां तक अभी मैं सुन रहा था कि बाहर के लोग आकर के उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगे, उन्होंने जदयू का भी नाम लिया। ये अहंकार और दंभ तो दो एमपीज की पार्टी कभी रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये जो भाव इनका जिस तरीके का दिखता है वो राजनीति में ये क्षीरभंगुर स्थिति है। कल आप काफी मजबूत हैं, परसों आप नहीं दिखेंगे सीन में। अगर गलतियां करेंगे तो जनता आपको तख्त पर ले जाती है और तख्त से नीचे भी उतारती है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि 5 तारीख को मुलायम सिंह जी ने वहां स्थापना दिवस के लिए आमंत्रण भेजा है। कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात उसके बाद उभरे हुए एक अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन उस दिन का जो आयोजन है वो चुनावी चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पार्टी का स्थापना दिवस है। लेकिन हम लोग ये जरूर मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विवाद है, चूंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, समाजवादी आंदोलन की जड़ें उत्तर प्रदेश में काफी गहरी हैं, लेकिन आज समाधान तभी संभव है जब मुलायम सिंह जी और अखिलेश सिंह जी दोनों, अखिलेश यादव जी दोनों उस समीकरण में खुद को कंफर्टेबल फील करेंगे और उन दोनों को लेकर के ही समाजवादी नहीं, लेकिन राजू रंजन में एक न्यूट्रल व्यू जनता दल यूनाइटेड देखती है, इसलिए कि एक बड़ा आधार है और उनके दरकने का किसी को फायदा हो ये हम लोग नहीं चाहेंगे। बीजेपी आपकी विपक्षी पार्टी है और बीजेपी के खिलाफ आप इससे पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन राजीव रंजन, हम दिवाली से ठीक पहले बात कर रहे हैं और दिवाली के बाद कुछ ही महीनों में एक दो महीनों में चुनाव आ जाएगा और उससे पहले और चुनाव का माहौल लगभग बन ही चुका है। राजीव रंजन, इस दिवाली, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि दिवाली को भी सियासत में घसीट लिया गया है और दिवाली की ग्रीटिंग कार्ड्स ग्रीटिंग्स को लेकर भी सियासत हो रही है, आपको क्या लगता है? ठीक है, आप लड़ रहे हैं, लेकिन इस दिवाली के बाद क्या ये दिवाली एक पार्टी के घर में मनाई जाएगी, एक पार्टी के दफ्तर में मनाई जाएगी, या आपको लगता है कि ये दिवाली, उस जीत की दिवाली की मैं बात कर रहा हूं, क्या वो जीत की दिवाली म्यूचुअल भी हो सकती है कुछ पार्टियों में? देखिए, दीपावली से हमारा जो रिश्ता है, इस देश का जो रिश्ता है, उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो इस दिवाली का मतलब इसलिए कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने आज देश का सर ऊंचा किया है। लेकिन अगर इसका राजनीतिक इस्तेमाल कोई अगर करना चाहे तो मुझे लगता है इससे सेना का मनोबल घटेगा। और दूसरी तरफ अगर इससे अलग हट करके कोई बात है तो मुझे लगता है त्योहारों को राजनीति का औजार नहीं बनाया जाए। ये एक कहीं ना कहीं भारतीय जो बहुत धार्मिक जो संस्कृति है और जो हमारी जो विरासत है उसकी खूबसूरती है कि यहाँ ईद हो या होली हो या दिवाली हो, सब लोग मिलकर उत्साह के साथ। मेरा सवाल था कि अकेले एक पार्टी फुलझड़ी छोड़ेगी या दो पार्टियां भी एक साथ फुलझड़ियां छोड़ सकती हैं चुनाव के बाद? नहीं, आपका अभिप्राय क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा। ये है कि क्या पोस्ट पोल कोई अलायंस देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त स्थितियां बन रही हैं? देखिए, राजनीति में संभावनाएं तो बराबर होती हैं और अभी भी हम यह मानते हैं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये संकट का समाधान हो, ये हम सबों की अपेक्षा है और उत्तर प्रदेश की जो धर्मनिरपेक्ष जनता है उसे भी उम्मीदें हैं कि उनकी भावनाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी के नेतागण करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस का फायदा उठाने की कोशिश करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी का अवसरवादी चरित्र है उसको भी जनता देख रही है कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक, फिर किसी पार्टी के अंदर का विवाद, और इसमें वो एक कहावत हमारे यहाँ है कि अब इसमें भी वो चरखा हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है जनता के विवेक को वो समझ नहीं पा रहे हैं और जनता की बुद्धिमत्ता को बार बार वो टेस्ट करने की जब कोशिश करते हैं तो दिल्ली और बिहार जैसी स्थिति में वो चले जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश अभी उनको हो सकता है मुफीद जगह दिखती हो, लेकिन परिणाम उनके लिए बहुत अच्छे होंगे इसकी उम्मीद हमें नहीं है। बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, आप उनमें से किसी पर नहीं बोल रहे, बुरा मत मानिएगा। लेकिन जीवीएल आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं। गौरव नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है गौरव जी, मैं बिल्कुल साफ। हम लोग कोई हिडन एजेंडा का काम थोड़ी करते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह। चलिए जवाब हम लोग साफ साफ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इस देश को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी से इस देश की विरासत को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी से इस देश की संस्कृति को खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राजीव रंजन को कुछ ज्यादा ही प्यार है आपसे और वो कह रहे हैं कि आपसे खतरा है। जवाब दीजिए। हाँ, नहीं,
नहीं, गौरव राजीव रंजन जी ऐसे मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं जो राजनीति में कल परसों आए हैं। ये हमारे साथ जेडीयू कितने साल कितने दशकों तक हमारे साथ सत्ता में रहे, हमारे साथ अलायंस में रहे, हमारे साथ सरकार बनाए। हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया। नीतीश कुमार कोई छोटा मोटा नेता था बिहार का, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नेता का, मुख्यमंत्री का गलत बात बोलते हैं। आपको बोलने की तमीज नहीं है। आज कोई बीजेपी आपको बोलने की तमीज नहीं है। अलग नीतीश कुमार जी 40 वर्षों से संसदीय जीवन में है और लगातार मेंबर बहुत छोटे नेता थे। नीतीश कुमार बहुत ही छोटे कद के आपने नेता थे। आपत्तिजनक बात की जानती है नीतीश कुमार जी के बारे में आपने अमर्यादित टिप्पणी की है। छोटे कद के नेता थे। आपकी पार्टी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो हिंदी नहीं जानने वाले लोग पैनल में जब उन्हें अनुवाद नहीं समझ में आता है कि किस हमने नीतीश कुमार कौन सा उपयुक्त शब्द इस्तेमाल किया जाए। आपने नीतीश कुमार जी के बारे में आपकी हैसियत बिहार में क्या रही आपको पता है? जब तक नीतीश कुमार जी को नेता आपने नहीं तय किया था, बिहार में आप शहरों की पार्टी थे, 40, 42, 45 से ज्यादा एमएलए आपके नहीं जीतते थे। ये नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व था और उनकी बिहार के सत्तारूढ़ पार्टी का दर्जा दिया। और वो जो हैसियत आपकी बनी है वो नीतीश कुमार जी के कारण बिहार में जवाब दे लेते राजीव जी, राजस्थान नहीं किया है, तो मैं क्या कर बदले में आपकी हैसियत बनी बिहार में। दूसरा जो विषय है जो नेशनल सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी कोई गवर्नेंस का मुद्दा नहीं है क्या? जब हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करके इस देश में हमने एक नए ऊर्जा लाए हैं, एक जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर हमने पॉलिसी अडॉप्ट किया है, क्या यह गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है? क्या इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं? क्या हमारी आलोचना आप तब नहीं करते थे जब गुरदासपुर अटैक हुआ था? क्या बिहार में हम जब सत्ता में रहे आपके साथ, जब गुंडों के खिलाफ एक्शन लेते थे उस समय, क्या उसकी सराहना नहीं होती थी? क्या वो राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता था? सभी शहाबुद्दीन को तब आज आपके मित्र हो गए हैं। शहाबुद्दीन आप उनके साथ आज अलायंस में हैं। शहाबुद्दीन आपके लिए आज महान बन गए हैं। मैडम बिहार पे बात नहीं कर रहे हैं, यूपी पे लौटते हैं सर, लेकिन उत्तर प्रदेश में लौटते हैं, बिहार चुनाव चला गया, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करते हैं। हम बिहार क्यों जा रहे हैं? हम बिहार क्यों जा रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश पे आए ना गौरव जी। हाँ संजीव जी, बीजेपी का स्टेज नहीं है। नहीं बिल्कुल स्टेज नहीं है, किसी का स्टेज नहीं है। सबको मौका दे रहा हूँ, किसी का स्टेज नहीं है, किसी का स्टेज नहीं है। एक मिनट, सुलेमान कुछ कहना चाहते हैं, सुलेमान कहना चाहते हैं, सुलेमान, लेकिन प्लीज यूपी पर रहिएगा। राजीव जी, लेकिन आपके सुलेमान को सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय आप देते हैं आरएसएस को, तो इससे देश कैसे स्वीकार करेगा? ये भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम है। राजीव जी, 1965 में पाकिस्तान को हमने खत्म किया, 1971। सुलेमान पूछना चाह रहे हैं, अरे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसकी तो सुन लीजिए। पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़े हैं। राजीव जी, सबको मालूम है सर्जिकल स्ट्राइक्स का बीजेपी ने राजनीतिकरण किया, उसका इस्तेमाल किया है, ये सब जानते थे। छोड़िए, राजीव जी सुन लेते हैं। राजीव जी, आप इन्हें जवाब दिए कि अगर नीतीश कुमार इतने ही छोटे नेता थे तो वाजपेयी जी ने उन्हें क्यों रेल मंत्री बनाया? आप उन्हें क्यों मुख्यमंत्री बना के रखे और डिप्टी सीएम रहे और आप सुलेमान यूपी पे छोटे प्लेयर रहे? सुलेमान यूपी पे आप इस तरह की बातें करते हैं। आप क्या कहते हैं हमारी जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ? अभी कैग ने रिपोर्ट फाइल करी है कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 20,000 करोड़ का कोई घोटाला है। व्यापम स्कैम आपको नहीं दिखता है? मध्य प्रदेश में स्कैमों का स्कैम है, देश में इतना बड़ा स्कैम ही नहीं हुआ। राजस्थान में माइनिंग स्कैम आपको नहीं दिखता, छत्तीसगढ़ में राइस स्कैम आपको नहीं दिखता, तमाम आपको स्कैम नहीं दिखते, और आप बिल्कुल जो है सबसे शरीफ और सिखापोश बने रहते हैं कि हम तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और डेवलपमेंट का मॉडल पेश करते रहते हैं, जो कंप्लीटली फर्जी है आपका। जो आपके अध्यक्ष ने भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने वो चुनावी जुमला दिया था कि 15 लाख रुपए हर किसी को देंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं, यूपी चुनाव में जाइए, आप देखिएगा गांव में आपसे पूछेंगे लोग कि हमारे 15 लाख कहां हैं। आप मजाक समझ रहे हैं इसे? आप देखिएगा यूपी में किसान पूछेगा, गरीब आदमी पूछेगा, गांवों में लोग पूछेंगे कहां है हमारे 15 लाख रुपए, सब पूछेंगे इस बात को। तो ये चुनावी जुमले जो आपने दिए 14 के चुनाव में, इसका जवाब आप उत्तर प्रदेश में देंगे आप 17 में। लेकिन एक मिनट, आपने कहा सुलेमान, आपने रीता बहुगुणा जोशी से पूछा क्या कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ दी? देखिए वो पार्टी छोड़ के चली गई। आपकी छोटी मोटी नेता नहीं थी, ये आप मानिएगा। कोई बात नहीं।
अगर उन्हें लगता है बेहतर कि भाई वो बीजेपी में उनको ज्यादा अच्छा लगता है, और अगर ऐसे हम उनकी सोच थी, अच्छा हुआ चली गई, बीजेपी करे उन्हें इस्तेमाल। हम नहीं, बीजेपी इस्तेमाल करे ना करे, वो सवाल बीजेपी का है। सवाल ये है कि आप जब इतनी अच्छी पार्टी हैं, जब आप इतना अच्छा करने जा रहे हैं यूपी में 27 साल बाद आपकी सरकार का आप दावा कर रहे हैं, आपकी सरकार बनने जा रही है, तो अपॉर्चुनिस्ट अगर कोई हो तो वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए कि अपॉर्चुनिटी छोड़ के चली जाए। देखिए आज तो कांग्रेस की अभी तो सरकार नहीं है। नहीं तो आप दावा कर रहे हैं ना, तो वो भी कांग्रेस में थी, उनको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सरकार, हाँ बिल्कुल बनाएंगे सरकार। अगर रीटा बहुगुणा जोशी वहां चली गई, अच्छा है वो वहीं रहे। उनके जाने से कांग्रेस पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्या कर देती वो, अगर रहती तो विधायक बन जाती या एक विधायक और जिता लाती, यही होता। आप उन्हें आज इतना बड़ा बना दें, छोड़ के चली गई। जब हमारी यहाँ कांग्रेस पार्टी में थी तो उनका कद आपने बौना रखा, अब बीजेपी में चली गई तो आपने साबू की तरह कर दिया। कॉमिक्स में साबू होता था 6.5 जिसको आपने अध्यक्ष बनाया, जिसको आपने पार्टी की कमान सौंपी प्रदेश में, वही जब छोड़ के चला गया तो आपका छोटा नेता हो गया। कहाँ राज बब्बर जी हमारे अध्यक्ष? नहीं, जब क्या इससे पहले थी ना वो रीता बहुगुणा जोशी थी। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। जब हम हारे 2012 का चुनाव तो उनको हटा के निर्मल खत्री जी बन गए। संजीव मिश्रा, बल्कि संजीव मिश्रा दिया था। संजीव मिश्रा आपके पास आऊंगा। संजीव मिश्रा, ये तमाम बातें जो हो रही है इसमें सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी पर ही उठता है। संजीव मिश्रा, तमाम पार्टियां और आप चुनाव वादे कर रहे हैं, आप भी वादे कर रहे हैं, लेकिन संजीव मिश्रा, समाजवादी पार्टी जब इस बार चुनाव में जाएगी तो एक बहुत बड़ा तमगा उनके ऊपर लगा हुआ है, घर में दरार का, परिवार में जंग का। तो जनता के बीच कैसे जाएंगे आप, जरा ये बताइए। देखिए, एक चीज तो पहले मैं सुलेमान भाई से बता दूं कि सुलेमान भाई, रीता बहुगुणा जोशी ने अगर कांग्रेस छोड़ी तो इस डर से छोड़ी क्योंकि वहां नेताजी की दूसरी बहू अपर्णा यादव चुनाव लड़ रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, अब की वो विधायक भी नहीं बन पाएंगी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा सुलेमान जी। एक चीज, दूसरी चीज दूसरा मैं बता दूं आपको। तो अब इसका मतलब ये हुआ, सुनिए नहीं, अब बीजेपी में जब वो चली गई हार जाएंगी, उसका जवाब दे दूं मैं। आप ये कहना चाह रहे हैं उनके आकलन में बीजेपी से जब वो लड़ेंगी तो अपर्णा यादव को हरा देंगी। जमानत उनकी कांग्रेस, जमानत उनकी वहां भी, आपका जो है ना इमेजिनेशन, यहाँ भी जब जमानत वहां भी जब, उनको कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि वहां तो केवल अपर्णा यादव को चुनाव जीतना। एक चीज, दूसरी चीज मैं बता दूं, संजीव जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 19 लाख लैपटॉप। एक मिनट सुलेमान जी, और संजीव मिश्रा, इस बीच हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, माफ कीजिएगा, आपको रोकेंगे। कैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम पर बम और पटाखे भी आ चुके हैं बाजार में, जिसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और अमर सिंह सबका जिक्र है, और अलग अलग सबके नाम पटाखों पे हैं। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक, लाल मिर्ची और भड़ास, तमाम सारे नाम हैं। यही हीरो है। इन्हें 17 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी, 19 में इन्हें देश में सरकार बनानी, यही हीरो है। हाँ, बम पटाखे यही जलाएंगे अब की बार संजीव जी आप? तो बहुत साफ सी बात है। गौरव जी, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। गौरव जी, जहां 19 लाख लैपटॉप अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बांटे गए, जहां बड़े पैमाने पर आवास दिए गए, जहां बड़े पैमाने पर, जहां हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, जहां हम इंटरनेशनल स्टेडियम बना रहे हैं, जहां हमने मेट्रो की शुरुआत की तो हमने साइकिल ट्रैक का भी काम किया। तो जितने विकास समाजवादी सरकार में हुए हैं, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुए हैं, मैं डंके की चोट पे आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, इन विरोधी पार्टियों के पास मुद्दे नहीं, ये 2017 में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। और सही बात अभी कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के तो प्रत्याशी जरा घोषित होने दीजिए, इनके घर में तो वो मार होनी है जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश देखेगा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। सर, ये बात आप कह रहे हैं तो थोड़ा अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि सवाल फिर आप ही से पूछ लिया जाएगा कि आपके घर में क्या हो रहा है। बीजेपी में जो होगा वो तो देखे नहीं, भविष्य में क्या होगा। लेकिन दुनिया ने, गौरव जी, पूरी समाजवादी पार्टी एक बीजेपी से जवाब दे लेते हैं, 19 में भी हम चुनाव जीते, बीजेपी से जवाब दे लेते हैं। जीवीएल बताइए। गौरव, आई थिंक इनके बात मानिए, सपा के जो परिवार है पूरे आदर्श परिवार है, और परिवार के अंदर कोई झगड़े नहीं है, परिवार बहुत प्यार मोहब्बत से हर एक दूसरे से पेश आते हैं, यही आदर्श परिवार है। तो सपा यही कैंपेन में जाकर जनता को बताए उत्तर प्रदेश में, जिनके परिवार नहीं वो यही बात कहेंगे, कैंपेन पॉइंट बनाए, हम साथ हैं करके। अडवाणी जी की क्या हालत है? आप पूरा वीडियो वैन के तहत, अब टेलीविजन के तहत आप कैंपेन करिए, आपसे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। बिखरा हुआ परिवार,
एक दूसरे जो टेलीविजन चैनल्स पर जो चल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं आजकल ये ठीक है। बहू बेटी जीवीएल जल्दी कंप्लीट कीजिए, समय खत्म हो चुका है। चाचा भतीजे वाले बड़े विकास के आपने अपने अखिलेश यादव की बात पूछेगा कि परिवार बताइएगा तब जीवीएल बहस आप नहीं करिएगा। रोक पाए। चलिए जीवीएल आपकी बात पूरी करिए, जल्दी से खत्म बात करिए। नहीं रोक पाए जिनके वोटों पे आप जीत के आए थे संजीव जी। 10 सेकंड आपके पास। इसलिए नहीं जो विकास की आप कृपा करके और मुजफ्फरनगर की तरह और कहीं दंगे मत कराइएगा। जब चुनाव मैदान में अब कहीं और दंगे मत नहीं, हम क्यों कराते भाई? आप चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। समय खत्म हो चुका है। तो दंगे पहले भी हुए हैं और दंगों पर सियासत हुई है और अब दिवाली पर भी सियासत हो रही है। सवाल यह है कि दिवाली किसके घर में मनेगी इस दिवाली के बाद, और वो दिवाली क्या एक पार्टी मनाएगी, दो पार्टी मनाएंगी, कुछ और निकल कर आएगा, ये सब हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे शो में बस इतना ही और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए ज़ी बिज़नेस, अपना फीडबैक जरूर देते रहिए। नमस्कार।